Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown book 4. So let's take out the book. Take out page number 198. Practice sheet number is 8. Question number 1 and 2 today we will do on the notebook. It's about the HCF. So first of all, what you have to do, take out your notebook and prepare the page like this. Write down date 21/1/2021, classwork and Thursday. Practice sheet number 8 and page number is 198. Question number 1. Write down the factors of each number, then find the HCF of each pair. Right? Question number A. 9 and 15. First of all, you will find out the factors like this. के 9 के टेबल में 3 पढ़ेंगे 9 के टेबल पर देखेंगे 3 के टेबल पढ़ेंगे सबसे छोटा नंबर किस में आता है, किस टेबल में 9 किस सबसे छोटे टेबल में आता है। आप 2 का टेबल देखेंगे 2 में 9 नहीं आता। 2 के बाद कौन सा टेबल आता है 3 के टेबल में 9 आता है जी आता है। कितने जार 3 जार 9 तो 3 जार 9। या फिर अगेन हम देखेंगे 3 के टेबल में पढ़ रहे थे तो अब दोबारा 3 को ही देखेंगे। 3 के टेबल में 3 1 जार 3 आएगा तो ये इसका सॉल्व हो गया जब नीचे 1 आ गया तो ठीक है। दोबारा सुन लें 9 3 के टेबल में कब आता है ठीक है। पहले 2 का चेक करते हैं 9 2 के टेबल में आता है 9। अगर नहीं आता तो फिर 3 का चेक करते हैं। 3 कितने जार 9 होगा 3 जार 9। फिर 3 कितने जार 1 3 1 जार 3। अब 15 किस टेबल में आता है, फर्स्ट टेबल 2 है 2 में नहीं आता। अब 3 में आता है 3 5 जार 15। 5 किस टेबल में आता है 5 के टेबल में ही आता है 5 1 जार 5। अब 3 और 3 इसके 2 फैक्टर्स बन गए और 3 और 5 इसके ये 2 फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स ऑफ n इक्वल्स टू 3 फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 3,15। अब HCF फाइंड करने के लिए इनका कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। 3 इज कॉमन, देयरफॉर HCF ऑफ 9 and 15 इक्वल्स टू 3 राइट। यहाँ पे अगर कोई और भी कॉमन नंबर आता है तो फिर वो कॉमन नंबर सिर्फ आपने लिखने होते हैं। अगर 2 कॉमन नंबर्स हो जाए तो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिए जाते हैं। अब यहाँ पे 2 नहीं है, सिंपल एक ही कॉमन नंबर बना है 3 और 3 एक दफ़ा ही कॉमन हुआ है। तो कॉमन होता है कोई भी 2 नंबर सेम हो और उनको हम लोग सर्कल कर लें तो वो कॉमन हो जाते हैं ठीक है। तो हम लोग 3 पूरा यहाँ पे लिख देंगे एक दफ़ा क्योंकि ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट 7 और 21 का 7 किसी टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है 7 1 जार 7। अब 21 3 के टेबल में आता है सबसे पहले 3 7 से 21 और 7 अपने ही टेबल में आता है 7 1 जार 7। फैक्टर्स ऑफ 7 7 है, फैक्टर्स ऑफ 21 3 and 7 7 कॉमन हो गया, मतलब सेम नंबर जो होते हैं वो सर्कल कर लिए तो आपका क्या कहलाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 7 and 21 इज 7। इस तरह 12 and 30 का आपने करना है, फैक्टर्स निकालने और कॉमन ढूंढ के आंसर लिखना है। अगर कोई 2 फैक्टर्स हो जाए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से 2 6 जार 12 कर लेंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 3 जार 6। जैसे डिवीजन होती है उस टाइप का ही सोल्यूशन है। तो और 3 1 जार 3 राइट, ये तो आपको अच्छे से आती है। देन 30 2 1 जार 2 और ये कैरी किया 2 5 जार 10 ठीक है। अब कैसे ये मैंने किया देख लें एक दफ़ा। 30 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 जार 2 माइनस किया 1 रिमाइंडर बचता है तो ये 1 जार 2 किया था मैंने, इसलिए जो 1 बचा यहाँ आ गया, ऊपर से आया नीचे 0 तो 10 बन गया 2 5 जार 10। समझ आई, ये ऐसे सॉल्व हुआ है ठीक है। अब 15 आ गया, 15 2 के टेबल में नहीं आता। 3 पे आ जाए 3 5 जार 15, फिर 5 भी नहीं आता। अच्छा नेक्स्ट 5 1 जार 5, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो 12 के फैक्टर्स ऑफ 12 है 2 2 और 3 2 3 और 30 के फैक्टर्स हैं 2 3 5। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 और 2 कॉमन है दोनों और ये 3 और 3 कॉमन बन रहे हैं, बाकी आपने छोड़ देने। इतने पर 12 and 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 2 3 ज़र क्या होगा 6। तो इसका HCF क्या आ रहा है 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। द डी पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। 25 and 20 उसका ऐसे निकाल के आपने फैक्टर्स कॉमन करके और मल्टीप्लाई कर देने अगर डबल हुए तो। अब डबल नहीं है सिंगल को आप ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने HCF LCM वाले चैप्टर में सीखी थी। टू शो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 4 लेस देन 40। अब 40 से कम आपने लिखने हैं। व्हाट इज LCM, बहुत आसान है। मल्टीपल्स वो होते हैं जो टेबल आता है उसका आगे ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 ऐसे सर्कल में लिख लिया आपने।
नेक्स्ट क्या करेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब 40 नेक्स्ट आता है तो आपने 40 नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसके बाद 40 आ जाता है तो 40 आपने नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने बोला 40 से लेस। अब इन सब नंबर्स में देखिए कॉमन क्या है, 4 है कहीं, नो, 8 नो, 12 नो, 16 नो, 20 यस, 20 और 20 सर्कल कर लिया, 24 नो, 28 नो, 32 नो, 36 नो। अब दोनों सर्कल्स को जोड़ के बना के जो कॉमन नंबर इनका है वो हमने दरमियान में लिख दिया, और जो बाकी नंबर्स हैं 4 के मल्टीपल्स के वो इधर लिख देंगे, 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36। और इधर जो 5 के मल्टीपल्स रिमेनिंग बचे हैं कॉमन के अलावा, 5, 10, 15, 20, 15 है, 25, 30 एंड 35। 20 दोनों में कॉमन था, 20 दोनों में कॉमन है तो इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। बाकी मल्टीपल्स 4 के इसमें लिख लिया और 5 के इसमें लिख लिया। तो अब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन रहा है, अगर यहाँ ज़्यादा होते हैं तो सबसे छोटा वाला लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 होता, 36 होता और ऐसा कुछ नेक्स्ट और भी होता, तो आप सबसे छोटा वाला लिखते हैं नंबर, वो लीस्ट हो जाता, लीस्ट मीन सबसे छोटा। अब यहाँ पे है ही एक तो आप लोग लिखेंगे सो द LCM ऑफ 4 and 5 इज 20, ठीक है। ये आज 2 क्वेश्चंस आपने कॉपी पे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज 198, राइट। अगेन देख लें, question 1 and 2 today we have done. Inshallah we will start the next question 3 on the notebook in our next video. Till then, Allah Hafiz.